हाय इन्वेस्टर्स। इस वीडियो में हम ग्रेविटन रिसर्च कंपनी के बारे में बात करेंगे, जो कि हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग कंपनी है। इस कंपनी ने जो बल्क डील्स करी हैं 2025 में, मैंने उसका डाटा एनालिसिस करा और उसमें पाया कि इन्होंने 42 करोड़ रुपीस अर्न करे हैं ईयर 2025 में, और उनकी जो सक्सेस रेट रही है वो 86% की रही है। यानी कि अगर वो 100 ट्रेड लिए हैं उन्होंने, तो उनमें से 86 में उनको प्रॉफिट हुआ है और 14 ही ऐसे केसेस हैं जहाँ पे उनको लॉस हुआ है। 86% सक्सेस रेट अचीव करना बहुत बड़ी बात है। तो इस वीडियो में हम ग्रेविटन रिसर्च कंपनी के बारे में ही डिस्कस करेंगे। अगर आप ग्रेविटन रिसर्च की वेबसाइट पे जाएंगे तो वहाँ पे उन्होंने मेंशन करा हुआ है कि वो क्वांटिटी ट्रेडिंग फर्म है और उनके पास रिसर्चर, पोर्टफोलियो मैनेजर और टेक्नोलॉजीज की एक पूरी टीम है। और जो वो ट्रेडिंग करते हैं वो अपने क्वांटिटेटिव एनालिसिस और जो मार्केट की इंसाइट्स उनके पास अवेलेबल है उनके बिहाफ पे ट्रेडिंग करते हैं। और उन्होंने इंजीनियर्स और ट्रेडर्स की हेल्प से एक सिस्टम डेवलप करा है जो कि बहुत ही फास्ट है ट्रेडिंग में। अगर मैं आपको ग्रेविटन सर्च कंपनी के बारे में सिंपल लैंग्वेज में बताऊं, ये ह्यूज नंबर ऑफ शेयर्स बाय करते हैं विद इन सेकेंड्स और अगले ही सेकंड उन सभी शेयर्स को सेल कर देते हैं। और ये जो एक्टिविटी है वो मल्टीपल टाइम करते हैं एक ही दिन के अंदर सेम स्टॉक के में। और जो इनका प्रॉफिट बुकिंग मार्जिन होता है वो बहुत ही कम होता है। और जितने भी ये ट्रेड प्लेस करते हैं बाय या सेल के सारे एल्गोरिथम ट्रेडिंग के थ्रू प्लेस करते हैं। और ये जो ऑर्डर प्लेस करते हैं ये एक स्पेशलाइज लीज लाइन ली होती है उन्होंने एक्सचेंज के साथ, उस लाइन के थ्रू प्लेस करते हैं। स्पेशलाइज लाइन का, लीज लाइन का अगर मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बताऊं तो पहले क्या होता था, जब भी न्यू फ़ोन लॉन्च करती थी अमेजोन या फ्लिपकार्ट, वो जो फ़ोन था वो 10 मिनट में सोल्ड आउट हो जाता था और जो आम लोग थे वो बुक भी नहीं कर पाते थे। उसका रीज़न है कि जो भी हमारे पास घर में इंटरनेट आता था वो एयरटेल प्रोवाइडर के थ्रू आता या किसी और कंपनी के थ्रू आता था, वो बहुत स्लो होता था। जबकि मेरा एक फ्रेंड था, उसके ऑफिस में कंपनी ने लीज लाइन ली हुई थी, तो जब भी हमें फ़ोन ऑर्डर करना होता था अमेजोन या फ्लिपकार्ट पे तो हम उसको बोल देते थे। उसके ऑफिस की जो लीज लाइन थी वो इतनी ज़्यादा फास्ट थी कि वो 10 मिनट के अंदर 2 से 3 फ़ोन बुक कर लेता था। तो स्पेशलाइज लीज लाइन होना बहुत बड़ी बात है। कई बार क्या होता है, किसी स्टॉक में हमें पता होता है पॉजिटिव न्यूज़ आई है, इस स्टॉक का प्राइस बढ़ेगा, लेकिन जब 9:15 पे स्टॉक मार्केट ओपन होती है, जो रिटेल इन्वेस्टर उनका ऑर्डर एग्जीक्यूट ही नहीं होता है। जो हाई फ्रिक्वेंसी कंपनी या बिग ट्रेडर्स ने ऑर्डर प्लेस करे होते हैं वो पहले एग्जीक्यूट हो जाते हैं, क्योंकि वो डायरेक्ट एक्सचेंज को हिट करते हैं। और जैसे स्टॉक ओपन होता है वो 4 या 5% ऊपर ओपन होता है, वहाँ पे रिटेल इन्वेस्टर बाय करता है, जबकि ये जो हाई फ्रिक्वेंसी कंपनी या बड़े ट्रेड होते हैं वो सेल करके प्रॉफिट बुक कर रहे होते हैं, इजी प्रॉफिट मार्जिन। तो ये स्पेशलाइज लाइन होना बहुत बड़ी बात है। मैंने एनालिसिस के लिए जो डाटा लिया है वो बल्क डील का डाटा लिया है, बहुत बीएससी और एनएससी एक्सचेंज का, एनएससी के स्टॉक्स का। और ये मैंने कंप्लीट 2025 ईयर का डाटा लिया है। ईयर 2025 में ग्रेविटन सर्च ने 42 करोड़ का प्रॉफिट अर्न करा है और इनकी जो सक्सेस रेट है वो ह्यूज है, 86% की सक्सेस रेट रही है। और इन्होंने ईयर एंड आते आते जो इनकी जो सक्सेस रेट थी वो बढ़ के 94% तक पहुंच गई थी, जो कि काफी अच्छी है और इम्पॉसिबल टू अचीव काइंड ऑफ थिंक है। इतना आसान नहीं है 94% की सक्सेस रेट अचीव करना स्टॉक मार्केट में। तो ग्रेविटन रिसर्च ने बहुत ही अच्छा सक्सेस रेट अचीव करा है। जो भी डाटा मैंने इस एनालिसिस में यूज करा है उसकी मैंने एक्सेल फाइल क्रिएट करी हुई है और ये एक्सेल फाइल मैं गूगल ड्राइव पे अपलोड कर दूंगा। उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस एनालिसिस को करने के लिए मैंने एक एजम्पशन यूज करी है। कई दिन ग्रेविटन रिसर्च ने बाय क्वांटिटी ज्यादा करी है लेकिन सेल क्वांटिटी कम करी है। तो जो भी मिनिमम क्वांटिटी बाय और सेल में मिनिमम क्वांटिटी थी, मैंने उसके बिहाफ पे प्रॉफिट कैलकुलेट करा। और किसी दिन ग्रेविटन रिसर्च ने क्वांटिटी बाय कम करी है लेकिन सेलिंग ज्यादा करी है क्वांटिटी की, तो उस केस में भी मैंने जो लोअर क्वांटिटी थी उसको कंसीडर करा है और उसी के बिहाफ पे प्रॉफिट एनालाइज करा है। ये एक मैंने एग्जम्पशन लिया है डाटा को एनालिसिस करते हुए। मैंने ग्रेविटन रिसर्च को इसलिए चूज करा वीडियो क्रिएट करने के लिए क्योंकि सबसे ज्यादा जो बल्क डील करी है 2025 में वो ग्रेविटन रिसर्च ने करी है। ग्रेविटन रिसर्च ने 2000 बल्क डील करी है और जो टोटल बल्क डील हुई है 2025 में वो 22,915 हुई है। यानी कि जितनी भी बल्क डील्स हुई है उसका 8.7% डील्स ग्रेविटन सर्च ने करी है। जो ग्रेविटन सर्च कंपनी है ये सिर्फ पेनी स्टॉक्स में बल्क डील नहीं करती है, ये हायर प्राइस के स्टॉक्स में भी बल्क डील करते हैं। और इनका जो प्राइस रेंज जिसमें ये बल्क डील करते हैं वो 101 रुपीज से लेके 551 रुपीज के बीच में रहता है। आप देखेंगे कि इन्होंने मोस्टली बल्क डील इस प्राइस के रेंज में करी है और ग्रेविटन सर्च ने मोस्टली बल्क डील इन स्टॉक्स में करी है। और जिस भी स्टॉक में ग्रेविटन सर्च बहुत सारी बल्क डील्स करते हैं वो स्टॉक एकदम वॉलेटाइल हो जाता है। उस स्टॉक में अचानक से बहुत तेजी से गिरावट आए थे या फिर वो स्टॉक
अचानक से तेजी से बढ़ने लग पड़ता है, या फिर आपको स्टॉक में बहुत डायरेक्शन में बहुत ही वोलाटाइल स्विंग दिख सकते हैं। तो जो ऐसे स्टॉक्स होते हैं जिनमें वोलाटिलिटी ज्यादा होती है, म्यूचुअल फंड्स और बड़े इन्वेस्टर इन स्टॉक्स को अवॉइड करते हैं। तो अगर किसी स्टॉक में ग्रेविटन सर्च या एचएफटी कंपनी ज्यादा ट्रेड कर रही है तो आपको उस स्टॉक को अवॉइड ही करना चाहिए। ग्रेविटन सर्च जो कंपनी है किसी भी स्टॉक में 3 बारी से ज्यादा स्टॉक में ट्रेड नहीं करते हैं। बहुत ही रेयर चांस है कि वो किसी स्टॉक में 3 बारी से ज्यादा ट्रेड करें। तो अगर ग्रेविटन सर्च कंपनी किसी स्टॉक में ज्यादा ट्रेड कर रही है तो आपको उस स्टॉक को अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि उस स्टॉक में वोलेटिलिटी हाई रहने वाली है। ग्रेविटन सर्च ने जो सक्सेस रेट अचीव करी है 86% की, वो बहुत ही हाई है। हालांकि स्टार्टिंग में जनवरी मंथ में जो सक्सेस रेट थी वो 73% थी, लेकिन ईयर एंड आते आते जो उनकी सक्सेस रेट है वो 94% तक पहुंच गई। ये 94% के सक्सेस रेट अचीव करना बहुत ही डिफिकल्ट टास्क है। 94% सक्सेस रेट का मतलब है कि अगर आप 100 ट्रेड ले रहे हैं तो आपको सिर्फ 6 ट्रेड्स में लॉस हो रहा है, बाकी 94 केसेस में आप प्रॉफिट कमा रहे हैं, जो कि एक काइंड ऑफ परफेक्ट प्रेडिक्शन हुआ स्टॉक मार्केट का। ग्रेविटन सर्च पे मैंने पहले भी वीडियो क्रिएट करी है, उसमें काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला था। ये वीडियो मैंने 2 साल पहले क्रिएट करी थी, तब मैंने एनालिसिस करा था। तब जो ग्रेविटन सर्च थी तब इनका जो सक्सेस रेट था वो 74% था, और अभी 2025 में इनका जो सक्सेस रेट 12% बढ़ गया है 2 इयर्स में, और अभी इनका जो सक्सेस रेट है वो 86% है, जो कि ह्यूज जंप है इनकी सक्सेस रेट। यानी कि ये ईयर बाय ईयर अपनी जो एल्गोरिथम है उनको बेटर कर रहे हैं, और ये और बेटर वेज में ट्रेड कर रहे हैं, जिसकी वजह से इनकी सक्सेस रेट में इतना जंप देखने को मिला है। सभी लोग बोलते हैं स्टॉक मार्केट अनप्रडिक्टेबल है, और ये बात सही भी है कि जो स्टॉक मार्केट है अनप्रडिक्टेबल है, क्योंकि बहुत सारे फैक्टर है इनको इन्फ्लुएंस करते हैं, जैसे इकोनॉमिक डाटा हो गया, ग्लोबल इवेंट्स हो गए, कंपनी में कोई न्यूज आ गई, या फिर ह्यूमन इमोशंस की वजह से भी स्टॉक पे प्राइस जो है ऊपर नीचे होता रहता है। जो स्टॉक मार्केट है रियल में बहुत ही ज्यादा अनप्रडिक्टेबल है, इसको प्रिसाइसली फोरकास्ट करना टोटली इम्पॉसिबल है। बट ग्रेविटन सर्च ने इस चीज को गलत साबित कर दिया है। और इवन मैं एक टॉप एमएनसी कंपनी में वर्क करता हूँ, और मैं एज ए सीनियर डाटा एनालिस्ट ही वर्क कर रहा हूँ, और हमें भी ये बताया जाता है कि अगर मशीन लर्निंग भी कर रहे हैं, अगर वो मशीन लर्निंग 17% से ऊपर का रिजल्ट दे रही है तो वो बहुत ही अच्छा माना जाता है, और 80% का भी रिजल्ट बहुत अच्छा माना जाएगा। लेकिन ग्रेविटन सर्च ने तो 94% तक की सक्सेस रेट अचीव कर लिया, जो कि टू गुड वाली बात है। और इवन अगर आप गूगल भी करेंगे तो गूगल भी आपको यही बताएगा कि अगर आप स्टॉक मार्केट में 60% तक की प्रेडिक्शन अचीव कर लेते हैं तो वो एक अच्छा रिजल्ट माना जाएगा। बट 80-90% से अबव की एक्यूरेसी अचीव करना बहुत ही मुश्किल टास्क है, इवन विद मशीन लर्निंग। मैंने कुछ टाइम पहले एक वीडियो क्रिएट करी थी, और उसमें बताया था क्यों कैंडलस्टिक पैटर्न जो है वो आजकल वर्क नहीं करते हैं। उसका रीजन है कि अगर आपके पास पैसा है तो आप किसी भी तरीके का कैंडलस्टिक पैटर्न बना सकते हैं। मैं कैंडल स्टिक बनाने की बात नहीं कर रहा, मैं पूरा का पूरा कैंडल स्टिक पैटर्न बनाने की बात कर रहा हूँ। आप अगर आपके पास पैसा है तो आप मल्टीपल कैंडल स्टिक बना सकते हैं अपने हिसाब से, यानी कि पूरा का पूरा कैंडल स्टिक पैटर्न बना सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। और ये मैंने करा भी था। मैंने 1.2 लाख रुपीज यूज करके एक पेनी स्टॉक में, जिसमें बहुत कम वॉल्यूम पे, एक कैंडल स्टिक पैटर्न बनाया था, और प्रॉफिट भी अर्न करा था। अगर मैं 1.2 लाख रुपीज के साथ ये चीज कर सकता हूँ, तो जिनके पास करोड़ों रुपीज है वो कुछ भी कर सकते हैं चार्ट के साथ, किसी भी तरह का पैटर्न बना सकते हैं। तो उनको कैंडल स्टिक चार्ट के अकॉर्डिंग ट्रेड करने की जरूरत नहीं है, वो अपने नीड के अकॉर्डिंग कैंडल स्टिक चार्ट बना सकते हैं। तो इसलिए जो बड़े ट्रेडर्स हैं उनको कैंडल स्टिक चार्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग ट्रेड करने की जरूरत नहीं है, वो जब चाहें अपने अकॉर्डिंग कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न बना सकते हैं, उनके पास इतना पैसा है। इस चीज को एक एग्जांपल से समझते हैं। लेट्स सपोज एक रिटेल इन्वेस्टर है, एक स्टॉक में पॉजिटिव न्यूज आती है तो उसको लगता है कि स्टॉक का प्राइस बढ़ेगा, तो वो बाइंग इनिशिएट करता है। अब हाई फ्रिक्वेंसी ट्रेडिंग कंपनी को भी पता है कि स्टॉक में गुड न्यूज आई है, बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर इस स्टॉक में बाइंग करने आएंगे, तो वो क्या करते हैं, इस स्टॉक में ह्यूज सेलिंग कर देते हैं। अब थोड़ी देर बाद रिटेल इन्वेस्टर देखता है कि स्टॉक का प्राइस गिर रहा है और लोअर लेवल पे आ गया, तो उसको लगता है कि स्टॉक में गुड न्यूज है, तो स्टॉक डेफिनेटली इस पॉइंट से रिकवर करेगा, तो वो दोबारा से उस सेकंड पॉइंट पे बाय करता है। तो उस पॉइंट पे जो हाई फ्रिक्वेंसी ट्रेडर है, क्योंकि उनके पास बहुत सारा पैसा है, वो ऑलमोस्ट डबल अमाउंट इन्वेस्ट करके स्टॉक के प्राइस को और गिरा देते हैं, जिससे क्या होता है कि जो रिटेल इन्वेस्टर ने स्टॉप लॉस लगाया होता है वो ब्रेक हो जाता है, और रिटेल इन्वेस्टर अपना लॉस बुक कर लेता है। और कई बार क्या होता है, रिटेल इन्वेस्टर को लगता है कि ये स्टॉक में प्राइस करेक्शन आएगा, या फिर उस स्टॉक में नेगेटिव न्यूज आई है, तो रिटेल इन्वेस्टर शॉर्ट का ट्रेड लेता है। और सेम चीज हाई फ्रिक्वेंसी ट्रेडिंग कंपनी या बिग ट्रेडर को पता होती है, तो उसको पता है कि बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर शॉर्ट ट्रेड लेंगे,
तो क्या करते हैं, उसका आउटपुट रेट लेते हैं और ह्यूज वॉल्यूम में लेते हैं और स्टॉक के प्राइस को बढ़ा देते हैं। अब अगेन रिटेल इन्वेस्टर को पता है ये स्टॉक का प्राइस गिरना चाहिए, तो न्यू रिटेल इन्वेस्टर या जो पुराने रिटेल इन्वेस्टर जिन्होंने शॉर्ट करा होता है वो अपना जो ट्रेड है उसको इंक्रीज करते हैं और ज्यादा शॉर्टिंग करते हैं। लेकिन अगेन हाई फ्रिक्वेंसी ट्रेडिंग कंपनी स्टॉक के प्राइस में और ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं और स्टॉक का प्राइस और बढ़ा देते हैं, और अगेन उनका जो रिटेल इन्वेस्टर उनका स्टॉप लॉस फिक्स हो जाता है और उनको लॉस बुक करना पड़ता है। आप लोगों ने बहुत बार ये चीज नोटिस भी करी होगी कि कंपनी अच्छा क्वार्टर रिजल्ट डिक्लेयर करती है, स्टिल स्टॉक का प्राइस गिरना स्टार्ट हो जाता है, और कई बार कंपनी में इतनी बुरी न्यूज होगी या उस सेक्टर में इतनी बुरी न्यूज होगी, स्टिल स्टॉक का प्राइस गिरने के बजाय बढ़ने लगता है। यानी कि जो कैंडलस्टिक चार्ट्स हैं वो टोटली डिफरेंट डायरेक्शन में मूव कर रहे होते हैं जो भी न्यूज होती है स्टॉक में उसके कंपैरिजन में, जो कि आज की डेट में आम बात है, आपने बहुत बार नोटिस करा होगा ये चीज। तो इस चीज की मोरल ऑफ द स्टोरी यही है कि जो रिटेल इन्वेस्टर है वो कभी भी हाई फ्रिक्वेंसी ट्रेडिंग कंपनी या बिग ट्रेडर के अगेंस्ट कम्पीट नहीं कर सकता। जब 2 इयर्स पहले मैंने वीडियो क्रिएट करी थी तब इनका 6 मंथ का मैंने प्रॉफिट का एनालिसिस करा था जो कि 4 करोड़ 36 लाख के अराउंड था, और आज जब मैं इसका प्रॉफिट देख रहा हूँ वो 5 फोल्ड इंक्रीज हो गया। 1 ईयर का जो प्रॉफिट है वो 42 करोड़ के अराउंड है, जो कि 5 फोल्ड का जंप है, जो कि ह्यूज अमाउंट है। मैंने डाटा का एनालिसिस करा है, सेम वे ये डाटा सेबी के भी पास अवेलेबल है और सेबी के पास कई गुना ज्यादा डाटा अवेलेबल है और वो एनालाइज भी कर रहे होंगे कौन क्या कर रहा है। जैसे कि आपको भी पता होगा कि सेबी टाइम टू टाइम बहुत सारी कंपनीज पे एक्शन लेती रहती है, और इन्होंने रिसेंटली जेन स्ट्रीट पे भी एक्शन लिया था क्योंकि उन्होंने पाया था कि जो जेन स्ट्रीट है वो इंडेक्स को मैनिपुलेट कर रहे हैं। हम स्टॉक इन मैनिपुलेशन की बात कर रहे हैं और जो जेन स्ट्रीट थी वो तो इंडेक्स को ही मैनिपुलेट कर रही थी। और आप आने वाले समय में भी देखेंगे कि जो सेबी है कुछ न्यू रूल्स एंड रेगुलेशन लेके आएंगी ताकि ये जो हाई फ्रिक्वेंसी कंपनी या बिग ट्रेडर ट्रेडिंग कर रहे हैं इन पे कुछ कंट्रोल किया जा सके, क्योंकि आने वाले टाइम में ये जो सक्सेस रेट है ऑलरेडी 80 से अबव है, इवन 94% तक चली गई है ग्रेविटन रिसर्च के केस में। तो सेम वे अदर कंपनी और अदर हाई फ्रिक्वेंसी ट्रेडिंग कंपनी भी ये अचीव कर पा रही होंगी, जो कि टोटली अगेंस्ट है रिटेल इन्वेस्टर के केस में, क्योंकि जो रिटेल इन्वेस्टर है वो कभी भी कम्पीट नहीं कर पाएगा इन हाई फ्रिक्वेंसी ट्रेडिंग कंपनीज के। तो आप आने वाले समय में न्यू रूल्स और रेगुलेशन देख सकते हैं जो सेबी इंप्लीमेंट कर सकती है। अब ग्रेविटन सर्च के रिगार्डिंग जो मेरा पर्सनल व्यू है उसके बारे में बात कर लेते हैं। मैं इस चीज पे बात नहीं करना चाहूंगा कि जो ग्रेविटन सर्च है वो क्या सही तरीके से ट्रेडिंग करी है कि नहीं ट्रेडिंग करी है। जो सक्सेस रेट उन्होंने अचीव करी है 86% की 2025 में, वो सही अचीवेबल है कि नहीं है। बट जो 42 करोड़ का प्रॉफिट ग्रेविटन रिसर्च ने अर्न करा है वो 42 करोड़ का लॉस है रिटेल इन्वेस्टर का। ये एक सिंपल बात है, अगर एक कंपनी प्रॉफिट कर रही है इंट्राडे ट्रेडिंग में तो वो दूसरे का नुकसान है। तो ये चीज मुझे पार्शियलिटी लगती है रिटेल इन्वेस्टर के साथ कि रिटेल इन्वेस्टर को compete करना पड़ रहा है हाई फ्रिक्वेंसी ट्रेडिंग कंपनी से, और रिटेल इन्वेस्टर कभी भी compete नहीं कर पाएगा एल्गोरिथम से, क्योंकि जो एल्गोरिथम है वो कई गुना सुपीरियर है रिटेल इन्वेस्टर से। और प्लस जो हाई फ्रिक्वेंसी ट्रेडिंग कंपनी या बड़े ट्रेडर होते हैं इनके पास स्पेशल लीज लाइन्स होती हैं और इनके जो ऑर्डर्स होते हैं वो फास्टली एग्जीक्यूट करते हैं इन कंपैरिजन टू रिटेल इन्वेस्टर। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो बड़ी कंपनीज हैं या बड़े ट्रेडर्स या हाई फ्रिक्वेंसी ट्रेडिंग कंपनी है इनके पास ह्यूज अमाउंट ऑफ कैश पड़ा है। ये लिक्विडिटी तो लाते हैं स्टॉक मार्केट में, ये स्टॉक्स को डायरेक्शन भी देते हैं क्योंकि इनके पास ह्यूज अमाउंट ऑफ कैश है, तो ये किसी भी तरह का कैंडलस्टिक पैटर्न बना सकते हैं अपनी डिमांड या विश के अकॉर्डिंग। तो ये काइंड ऑफ अनबायस्ड लगता है मुझे रिटेल इन्वेस्टर की तरफ। तो ये था मेरा व्यू ग्रेविटन रिसर्च के रिगार्डिंग। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं इन फ्यूचर भी डालता रहूँ। हैप्पी इन्वेस्टिंग।